fellowship by Zoom. और एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या और जूम के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी के साथ इस प्रकार की संगति रखने का अवसर मिला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। So, as you all know, we are studying this topic, finding miracles in everyday life. That is the life of Peter. और जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग रोजमर्रा के जीवन में चमत्कारों को ढूंढना, उस संदर्भ में हम लोग सीखते चले आ रहे हैं और अभी तक हम लोग पतरस के जीवन से सीखा है। I welcome you all, and today we will go into another lesson which was started last Sunday. और एक बार फिर से मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करने की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और उसी सत्र में हम लोग आज फिर से प्रवेश करने वाले हैं जो पिछले रविवार को हमने आरंभ किया था। So today is our 12th lesson. We have started the first part of the 12th lesson last Sunday concerning how Peter was at the service as a faithful worker. और अभी आज जो हम लोग आरंभ करने वाले हैं, पिछली बार जो हमने जो दूसरा बिंदु में हम लोग जो पतरस का जीवनी से सीखते आ रहे हैं, उसका 12वां बिंदु में आज हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, जो पतरस के जीवन के सेवा कार्य पर आधारित है। We shall read a passage which you have already learnt and we have read last Sunday. That is the same passage. We will read it again. Acts 9 chapter 32nd to 43rd verse. और आज हम एक बार फिर से उसी उन वचनों को आज हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। और Acts 9 chapter 32 to 43. और प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय 33 से लेकर के 43 तक। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दे में रहते थे। वहां उसे एनियास नाम झोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और लुद्दा और सारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुतरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहला कर अटारी पर रख दिया, और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके पास हो लिया, और जब पहुंच गया तो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लौथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलवाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में समोन नाम किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। Thank you, sister. So, as I told you last Sunday, this chapter shows us that Peter, he was still active and he had done 2 miracles in this chapter.
और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि प्रेरित पतरस जो है अपने सेवा कार्य में बहुत ही सक्रिय होकर के सेवा कार्य में लगा हुआ था, और यहाँ पर हम लोग उसका फलस्वरूप एक चमत्कार को यहाँ पर देखते हैं। Remembering these miracles can help us to learn 5 important lessons about ministry. और इन बातों को स्मरण रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सेवकाई के विषय में 5 ऐसे मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। Already I have told you 2 important lessons. We have dealt that last Sunday. और जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को उनमें से 2 विषयों को आपके सन्मुख रखा है, जिसमें से हम लोग 2 पर बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। The first miracle was courage. Even though it was dangerous for Peter to preach Christ, he boldly did it because he obeyed God's will. We have to imitate that. सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यद्यपि परिस्थितियां विपरीत थीं और सताव चारों तरफ था, बावजूद इसके पतरस का हम लोग उत्साह को वहां पर देखते हैं, उसका करेज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और उस करेज को जो हमारे लिए प्रभु की इच्छा अनुसार चलने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए जो पतरस का करेज है, उसका जो उत्साह है, ढाढ़स है, वही हमारे अंदर भी होने को मांगता है। And the second point was the cooperation, that is the partnership. और दूसरा भाग है वो है वो है एक दूसरे के साथ में अ, सहभागिता रखना, पार्टनरशिप। Yes, the partnership. So, Peter, he was a faithful worker and he was not motivated by the spirit of competition. He was not motivated by the spirit of comparing spiritual gifts with others, because the Lord of the harvest, he alone receives all the glory. और क्योंकि जो काटने का फल पाने वाला परमेश्वर है, वो ही सारी आदर और महिमा पाने के योग्य है और उसका पात्र है। So now we will go into our third point. Third lesson here is commission. और अभी हम लोग यहाँ पर अपना तीसरा बिंदु में जाते हैं, और वो है हमारा जो सेवकाई के लिए है, वो समर्पण। That is, Jesus, when he told the disciples to go out, he gave them the power for ministry and also the authority to preach God's word. और हम देखते हैं यहाँ पर पतरस के साथ साथ जो भी प्रेरित गए हुए हैं, प्रभु ने उन्हें जो है प्रचार के लिए भेजा, साथ ही साथ उन्हें वो अधिकार भी दिया जिससे जाकर के वो प्रचार करें। They served the Lord as commissioned agents, not as self appointed workers, because their mandate was, their aim was to preach the message, the gospel. और क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोग स्वयं के निर्णय लेकर के सुसमाचार के प्रचार करने वाले नहीं, वरन हम देखते हैं कि उनको मानो परमेश्वर के भेजे हुए हैं, जिनको यह अधिकार और जिम्मेदारी दी गई कि वो जाकर के सुसमाचार को सुनाएं। So, their motive in the ministry was, that is, the kingdom of God, kingdom of heaven is near. They और were उनका जो healing the sick. Yes, continue. और हम लोग देखते हैं उनका जो मोटिव है सुसमाचार का, वो ये था कि परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट है और नजदीक है। So their motive was to preach the gospel. Not only they did that, they also healed the sick, raised the dead, and also drive out demons.
और हम लोग उनको देखते हैं कि उनका जो मोटिव था कि सुसमाचार को प्रचार करना, साथ ही साथ सुसमाचार के साथ-साथ हम लोग देखते हैं कि उनको परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार था, जो है दुष्ट आत्माओं को निकालना और दुष्ट आत्माओं के साथ-साथ बीमारों को चंगा करना, यद्यपि मुर्दों को जिलाना, ये अधिकार परमेश्वर ने सेवकाई के साथ-साथ उन्हें दिए। So, what all they received freely from Christ, they shared it freely with others. इसीलिए उन्होंने वो सारी बातें दूसरों के साथ साझा करी और वो बातें, वो जो उन बातों को जिनको उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया। So, these apostles had power to do miracles, and also even giving a cup of water, cold water, is a great service to the Lord. और इसलिए मेरे प्यारो हम देखते हैं उनकी जो सेवकाई में अगर उनको कोई भी व्यक्ति एक गिलास ठंडा पानी भी अगर उन्हें पीने को लो देता है तो वो उसका प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा। यह उनके सेवकाई के प्रति समर्पण है। So, everything he had, it was a gift from God, so they shared it lovingly with others. और इसलिए जो कुछ भी उनके पास था वो सब परमेश्वर के द्वारा उन्हें प्रभु यीशु मसीह के से मिला और उन्होंने बड़े ही आनंद के साथ में दूसरों के साथ साझा किया। But here, in spite of his failures, that is, in spite of Peter's failures, his power and his authority was not taken away from him. और यद्यपि हम देखते हैं कि उनका जो शक्ति है, उनका जो अधिकार है, वो उनकी गलतियों के बावजूद, उनकी गलती होने के, गिरावट होने के बावजूद भी उससे वो अधिकार और उसका जो शक्ति सामर्थ्य छीना नहीं गया। So, here in this third lesson, commission, the first thing was they were commissioned agents. इसलिए हम लोग पहला जो बिंदु यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो सेवकाई करने के लिए, सुसमाचार के लिए गए हुए लोग थे, वो भेजे गए लोग थे, भेजे गए प्रतिनिधि थे। The second commission which Peter had was, we read that in Luke 22nd chapter, 32nd verse. और हम लोग देख विच अंकल विच वर्स? Luke 22nd, 32. और उसके संदर्भ में हम लोग लूका 27 का 32 हम लोग पढ़ते हैं। 21 का लूका 22 का 32, कोई भी किसी को मिलता है तो पढ़ने में मदद कर सकते हैं। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यस। So we read here, thank you, sister. So we read here, when you have turned back, Simon, strengthen your brothers. That was his second mission for him. और दूसरा वो यहाँ पर जो उसका मिशन को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो है, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ये है पतरस का दूसरा सेवकाई के दरमियान उसका जो मिशन था। So Peter, he was faithful to this mission. So he was traveling about the country, doing many miracles and helping people in the ministry. और इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही यात्रा कर रहा था और साथ ही साथ यात्रा के साथ साथ लोगों के लिए कई तरह से वो दूसरों के लिए मदद का कारण भी बना। So, how was Peter trying to do this ministry? He was helping the new converts, the new people who come to Christ. He was helping them so that they might be able to grow. और इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, पतरस किस तरह से उनकी मदद कर रहा था। जो मसीह में नए 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 मसीह में आए हुए हैं और इनका जीवन परिवर्तन हुआ है, उनको पतरस मदद कर रहे थे ताकि वो लोग मसीह में बढ़ने पाए।
He was also winning the lost souls. He was assisting the local assemblies where there were some problems. He was making good use of all the opportunities that God had given to him. और हम साथ ही साथ देखते हैं जहां जहां जरूरत थी शिक्षा के, गलत शिक्षा के कारण कलीसियाओं में कमी थी, उन सबको वो जो है समुदाय के लोगों को मदद कर रहा था। और जब जब जहां जहां उसे अवसर मिला, तब तक उसने क्या किया, वो उस अवसर को उसने भली भांति इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा को किया। Often I used to think it would have been a great privilege for us, to sit under Simon Peter's ministry and hear him talk about Jesus. और मैं कभी-कभी ऐसा कल्पना करता हूँ कि ये तो कितनी अच्छी बात होती कि अगर हम पतरस के पास बैठ करके ओ सुसमाचार के विषय में, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार की बातों को सुनना कितना कितना उत्तम रहता। When we come here to the third commission, I told you the first one in this lesson is commissioned agent. Second one is strengthen your brothers, and the third commission is feed my lambs. We read that in John 21st chapter. और इसलिए अभी हम लोगों ने जिस प्रकार से पहला जो बात हम लोगों ने सीखा था वो है कि वो भेजे हुए व्यक्ति थे, भेजे हुए लोग थे। दूसरा हम लोगों ने देखा कि तू अपने भाइयों को स्थिर करना। और तीसरा वाला जो बिंदु है पतरस के जीवन से हम सीखते हैं, वो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में पाते हैं। So we can read that passage, John 21st, 15 to 17th verse. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 15 से लेकर के 17 तक हम लोग उस भाग को पढ़ सकते हैं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। Thank you. After they shall I read it in English, uncle? Yeah, okay, Okay, continue. yeah. After they ate breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Peter said to him, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of John, do you love me? Peter said to him, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said to him, Take care of my sheep. He said to him a third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was sad because Jesus had said to him a third time, Do you love me? He said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Yes. So thank you. So we see here, Jesus is saying to Peter, feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तुम मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर और तू मेरे भेड़ों को चरा। हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो तीनों बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रति उत्तर उस आज्ञा
पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह देते हैं। इस भाग में हम लोगों ने पढ़ा। Yes, Peter, sometimes he turned around and he took off his eyes off the Lord. क्योंकि हम देखते हैं So, पतरस वो है जो अपनी आंखों को परमेश्वर से हटा करके इधर उधर उसने अपनी आंखों को लगाया। so when Peter took his eyes off the Lord had to rebuke him, saying, "Feed my sheep, feed my lambs. That is your और work." और जैसे ही उसने इधर उधर अपनी आंखों को लगाया, तब प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देते हुए उसको सजा के रूप में हुक्म देते हैं, जा करके मेरी भेड़ों को चरा। So, brothers and sisters, the next time when we are tempted to meddle into somebody else's affair, what is Jesus Christ saying to us? He's saying to us, follow me. What is that for you? Your job is to follow me. That's all. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं दूसरा बात यहाँ पर पतरस के जीवन से, वो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, प्रभु आपसे जो भी कहता है, तुम्हारा केवल एक ही जॉब है, एक ही कार्य है, सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुकरण करना। So we see here Peter, he was not only a fisherman, he was not only called to win the lost souls, but he was also a shepherd. His ministry was motivated by his love for Jesus Christ. और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ना केवल वो जो है एक रखवाला ही था या भेड़ों को चराने वाला ही था, वरन हम देखते हैं कि उसको प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के प्रति उसका प्रेम भी एक मिसाल है अपने आप में। Yes, brothers and sisters, in our ministry, we have to deal with the beautiful little lamb, and also we have to take care of an old stubborn sheep. और इस यहाँ मेरे प्यारे अजीजों, ये बड़े आनंद की बात होती है, आनंद का अनुभव होता है कि जब हम सेवकाई के दरमियान नए नए छोटे छोटे जो भेड़े हैं, उनको मेमनों को हम लोग देखते हैं, उनको चराना पड़ता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ ऐसे भी आते हैं सेवकाई के दरमियान So जो only our बड़ी भेड़ें हैं और जो बहुत जिद्दी होती हैं, हटीले होते हैं, उनको भी हमें सामना करना होता है। So only our love for Jesus Christ can keep us on the job when the going is very difficult. जब जाना बहुत कठिन होता है, तो केवल और केवल प्रभु का प्रति हमारा प्रेम ही हमें आगे बढ़ा सकता है और हिम्मत दे सकता है। So Peter's job was to show the shepherds the green pastures, not only the shepherds, also the sheep. You have to lead the people into green pastures and also protect them from all danger, and he has to build up unity and harmony in the flock. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, केवल इतना ही पतरस को जो जो कार्य प्रभु ने दिया है, वो जो उसकी भेड़ें हैं उनको हरे हरे तराइयों में ले जाना है। साथ ही साथ उन हरी तराइयों में उसको इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि वो सुरक्षित हैं या नहीं, अर्थात उनकी रखवाली करना है। और साथ ही साथ केवल रखवाली ही नहीं, वरन उन्हें उन भेड़ों के बीच में एकता बनाए रखने के लिए जो है सहभागिता, साझेदारी बनाए रखने की भी उसे ध्यान रखने की जरूरत है। So we shall read a passage in 1 Peter 5th chapter 2 to 4 verses, which clearly explains us what was the mission of Peter and also our mission. और हम लोग उसके संदर्भ में एक वचन को पढ़ लेते हैं। वो वचन है फर्स्ट पीटर 2 सेकंड। No, 1 Peter 5th chapter 2 to 4. ओके, पहला पतरस उसका 5 अध्याय का 2 से लेकर के 4 तक हम लोग पढ़ें, तो वहां पर पतरस का मिशन क्या है हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो।
और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तब तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। बी shepherd of God's flock that under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God would have you serve, not for shameful profit, but eagerly. Do not act as a master over the people who are in your care. Instead, be an example for the flock. Then when the chief shepherd is revealed, you will receive an unfading crown of glory. Yes, we hear he talks about the faithful shepherds. Without faithful shepherds, the flock will scatter. Enemies will surround them and they will destroy them. और मेरे प्यारे अजीज, हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक ऐसा उदाहरण उन्होंने प्रभु ने दिया है कि वो जो है एक ऐसे विश्वास योग्य जो रखवाले के बिना क्या होगा, जो भेड़े हैं उनको जो झुंड है उनको जो है कोई भी आकर के आक्रमण कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उनकी रक्षा में, उनकी सुरक्षा में जो है एक विश्वास योग्य रखवाला प्रभु ने तैनात किया है। But Lord Jesus Christ, he loves his flock. So he wants his love to flow to the ministry of the faithful shepherds like us, so that we can tenderly take care of his flock. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम जैसे लोगों को प्रभु ने जो है अपनी आत्मा के जरिए से हमें जो है संभाला है और सहायता किया है, जिससे कि हम लोग क्या करें, हम लोग उसकी जो भेड़ें हैं, उनकी जो झुंड उसने प्रभु ने हमें दिया है, हम उनकी रखवाली करने पाए। So, as shepherds, we have to know much more and we have to do much more than teaching the flock, which is something very important today. और मेरे प्यारे अजीजों, हमें जो भेड़ों की रखवाली करना है, उनको चराई करना है और उनके बीच में रहना है, तो वो आज हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है प्रेम के साथ करने की। So, like Jesus, we have to know our sheep by name. We have to understand their personal needs. We have to spend time with them. We have to seek them and lead them into maturity. और साथ ही साथ हमें प्रभु इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा है, वैसे ही हमें भी रहना है, वैसे ही हमें भी चलना है, वैसे ही हमें भी करना है, हमें उनके बीच में रहना है। जैसे प्रभु ने कहा है, उनको नाम 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 ब नाम हमको जानना है। हमें साथ ही साथ हमें जो है केवल नाम ब नाम जानना ही नहीं, वरन उनके साथ समय बिताना, उनकी जरूरतों को जानना है, उनकी क्या कमी है, क्या कमजोरी, उन सबको हमें जान करके उनके लिए और उनकी जरूरतों को पूरा करना है और रक्षा रखवाली करना है। We all know that these hired shepherds, this hired service, they do the work when they are being paid. When there is a danger, they leave the flock and they go without giving any protection to the flock. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं उनसे उन लोगों से उन रखवालों से जो रखवाले पैसा देकर के जो उनको मजदूरी देकर के लगाते हैं, उन रखवालों की यही एक खासियत रहती है। जब कभी भी कोई खतरा भेड़ों पर मंडराता है, तो क्या होता है, वो जो मजदूरी के साथ आया हुआ जो रखवाला है, भेड़ों की चिंता ना करते हुए उन्हें छोड़ करके भाग जाता है और वो खतरे को देख करके उनको रखवाली नहीं करता, वरन अपनी जान बचा करके भेड़ों को खतरे में छोड़कर भाग लेता है। Yes, brothers and sisters, I think sometimes and somewhere we have lost the biblical image of the church as a flock and the minister as a shepherd. और हाँ मेरे प्यारे अजीजों, कहीं ना कहीं हमने बाइबल के दृष्टिकोण के अनुसार हमने जो है कलीसिया, जो प्रभु की जो एक भेड़े का एक झुंड है, चर्च जो है उसकी भेड़ों का एक झुंड है, और जो भेड़े हैं वो जो भेड़े प्रभु ने दी हैं, उनको हम लोगों ने जो बाइबल के अनुसार जो दृष्टिकोण है उसको हमने छोड़ दिया है, त्याग दिया, उसको हम समझते नहीं, ना ही समझना चाहते हैं। So now we will go into a fourth important lesson in this ministry, that is the command. How Peter had given the commands.
और अभी जो जो हम लोग जो अगले बिंदु में हम लोग जाएंगे, और वो है इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि पतरस को किस प्रकार से कैसे आज्ञा परमेश्वर ने कैसे आज्ञा दिया है। So we read here in Acts 9 chapter 33rd verse that Peter got acquainted with Ananias who was bedridden for 8 years. और हम लोग यहाँ पर जब ये प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय में आते हैं, तो ऐसे अन्यास व्यक्ति के सामने प्रेरित पतरस आते हैं जो कई सालों से जो है बिस्तर में था। The name Ananias means praise. But I see in his life there was little, very little for which he had to be thankful. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं अनन्या का नाम का मूल अर्थ निकलता है प्रशंसनीय। और हम देखते हैं कि यदि उसके जीवन में बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा जो कार्य था या बात थी उसकी प्रशंसा करने का लिए, धन्यवाद देने के लिए। But when Peter met this Ananias, he was a hero in patience and courage, but he was not a great conqueror. यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, जब अननिया के साथ में वो मिला पतरस, तो देखते हैं हम एक उसके सामने एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में तो वो अपने आप को प्रस्तुत किया, लेकिन वो एक ऐसा जो सफल जिसने बहुत सारे देशों पर विजय हासिल की हो करके एक सिकंदर के समान वो नहीं रहा। So, the living Christ, he's always still at work on earth through his people. So, by faith, Peter helped this Ananias. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के अनुसार वो इस अननिया को उसने चंगाई प्रदान किया। So, what we will read in this Act 9, chapter 34th verse, we'll go back to that passage which you have read before. The 34th verse, there we read, Jesus Christ heals you, said Peter. Get up and take care of your mat. और मेरे प्यारे अजीज, हम लोग जब इसी भाग में दोबारा आते हैं तो जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों काम की पुस्तक 9:34 में, वो पतरस कहता है, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना उठा। तब वह तुरंत उठकर खड़ा हुआ। I think Peter might have been really remembered about the paralytic man who Jesus healed him in Capernaum. It was also in Peter's house where 4 of his friends had led him down through an opening in the roof. I hope you remember this passage in Mark 2nd chapter. और मैं समझता हूँ कि आपको जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने जो है मरकुस की सुसमाचार उसका 2 अध्याय में दिया है, जहां पर पतरस एक घर में बैठे हुए थे, वहां पर कुछ लोग, उसके 2 मित्र लोग, एक व्यक्ति को झोले का मारा था, खाट पर बिठा करके लाते हैं, और जब जगह ना मिली तो वो छत को उखाड़ देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस घटना को याद रखे होंगे। So, even in these both instances, in Capernaum, Jesus did the miracle, and here Peter is doing the miracle. This is the same miracle. They were both healed, they obeyed the Lord's command. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी प्रकार के दोनों चमत्कारों को किया था, और हम देखते हैं उन दोनों चमत्कारों में कि दोनों को ही चंगाई मिला। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पतरस को भी देखते, उसी प्रकार का प्रतिक्रिया को, उसी प्रकार का कार्य को यहाँ पर पतरस करते हुए हम लोग देखते हैं कि उसी स्थान में वो जब उन्होंने चाहा तब वो चंगे हो गए। We all know that when we are handicapped, when we become paralyzed, we are being robbed all of our enjoyments, all of our achievements. We have to be assisted by somebody to do everything. और मेरे प्यारे अजीजों, मानो हम जो है लंगड़ाते हैं या फिर हम लोग असहाय हो जाते हैं, और तब हम अपने जीवन में उन बातों को आनंद मनाने के लिए और एंजॉयमेंट करने के लिए, कि जीवन की खुशियां होती, जरूरतें होती हैं, उन सबको हम लोग उनका अनुभव करने के लिए हम जो है
दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं छोटे बड़ी कार्य को पूरा करने में। I want to just give you an image of all our paralyzed life, spiritual life. We have been paralyzed of our will. We have been paralyzed of our spirit, so that we are not able to have this living contact, intimate contact with God. और मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपके सामने हमारे जीवन का एक समूचा सूत्र के आधार पर आपके सन्मुख रखना चाहता हूं, जो हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से जो है नकारात्मक रीति से होता है, या फिर वो जो है हमारे जीवन के लिए सिद्ध नहीं होता है। जैसे असफलताएं हैं, वो है हमने जो है असफलता, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा रखने में, उसकी इच्छा जानने में हम लोग असफल हो जाते हैं, उसकी आज्ञा को मानकर उस पर चलने में असफल हो जाते हैं। So, just like this Ananias, here we are also sometimes not physically handicapped, physically paralyzed, but spiritually paralyzed. So we lack power to face our daily problems. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि हमें अपने रोजमर्रा की समस्याओं को, उनका सामना करने के लिए हम यदि मानो हमारा शारीरिक जो रूप है, शारीरिक शरीर जो है, वो हो सकता है कि लकवा ना मारा हो या फिर लंगड़ा ना हो, वरन हम देखते हैं कि फिर भी उसके बावजूद उसके वो चीज नहीं होना, उसका हमको प्रतिफल देना पड़ता है। But all of us, we need Jesus so that we can build a balanced and a wholesome life. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हमें यीशु की जरूरत है, जिससे कि हम लोग जो है अपने जीवन को संपूर्ण रीति से जी सके। So when this Ananias was healed, he was a living and a walking sermon, walking message for everybody. और मेरे प्यारे अजीज, जब हम देखते हैं कि जब अनियास, जब चंगाई मिला उसको, तो वो चलता फिरता जीता जागता सुसमाचार बन गया। So afterwards, Peter, he came to Joppa because he was brought there to deal with Dorcas, who was dead. क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए, जो दोरकास थी, जो मृत्यु हो चुकी थी उसकी, वहां पर कैफा नगर में पतरस को बुलाया जाता है। So this Dorcas means gazelle. She was a gift of mercy, and she kept her needle busy to make garments for the poor people. और हम लोग देखते हैं, जो दोरकास नाम का मतलब होता है गेसल, जिसका मतलब है कि वो, उसके पास वो योग्यता थी कि वो दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए कपड़े बुनाई का काम करती थी, जो दूसरों के लिए, वो जो असहाय होते हैं, उनको मदद मिल सके। So this Dorcas, what she was doing, she was always helping the poor people. She was always doing good for the people. But we often see that why did God take away this dedicated, useful saint who was doing God's work faithfully? और देखिए, मानो हम देखते हैं कि ये जो दोरकास है, वो इस प्रकार से है कि वो बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ में, ईमानदारी के साथ में प्रभु की सेवा कर रहे थे, और प्रभु ने उसको इतना दिया। लेकिन बावजूद इसके हम क्या देखते हैं कि उसको आखिर क्यों प्रभु ने, या फिर उसके जीवन में मृत्यु को आए है। So this Dorcas was so good, was helping so many people. How many times we are faced with the same question? That is, why does God permit dedicated and useful saints to suffer and die?
और मानो मेरे प्यारे अजीज, हम लोग यहाँ से ये सीखते हैं कि आखिर क्यों जब हम भी दोरकास के समान दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और ऐसे लोगों को जो ऐसे कार्य करते हैं, क्यों परमेश्वर अनुमति देते हैं कि उनको कष्ट और मुसीबतों से होकर के गुजरना पड़े। But it is an easy question for us to ask because we see that this loss of devoted people like Dorcas leave empty places in the church, even in the town and the country. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीज हों, दोरकास जैसे जो लोग होते हैं वो कलीसिया हो या नगर हो या शहर हो या देश हो, यद्यपि हम देखते हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए खाली जगह, एक खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, छाप छोड़ के चले जाते हैं। But we can never question the sovereign will of God. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हम कदापि किसी भी तरह से उस परमेश्वर का जो इच्छा है उसमें सवाल नहीं उठा सकते। But the loss of the godly leaders should motivate other godly people to follow their example and seek to minister to the flock. और लेकिन बावजूद इसके मेरे प्यारे अजीज, तो हमको ये चीज देखना है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की जो जिम्मेदारी विश्वास योग्यता के साथ हमें करना, पतरस की जो आज्ञा मिली थी कि उसकी जो भेड़ों की उनकी चरवाई करना, उनकी रखवाली करना है। And also we see here when Peter came to Dorcas, what did he say? He said, Tabitha Kumi, that is Tabitha, get up. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जब देखते हैं पतरस जो है वह उस मृत लड़की के पास आते हैं, तब हम लोग क्या देखते हैं कि वो पतरस क्या कहता है, किसको देखता है? वो देखता है तबीता खूमी, का मतलब होता है ये तबीता उठ। When you read in Mark 5th chapter, what did Jesus say when he came to the little girl? What did he say? He said, Talitha kum, little girl, get up. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग दूसरे जो स्थान पर देखते हैं जहाँ पर पतरस भी, वहां पर भी उसी प्रकार के एक बालक पर, एक बच्ची पर के पास आते हैं और वो कहते हैं तलिता कुम, मतलब हे बालक, हे बच्ची उठ। But here we see there were nobody in Jerusalem, just like the Sadducees, to witness this miracle. But the message somehow spread all over the parts of that place, and many people were coming to Peter to get converted. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं जैसे ये घटना घटित होती है, हम क्या देखते हैं कि बहुत बहुत से लोगों ने मन फिरा करके पतरस के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानकर उन्हें ग्रहण करने के लिए बहुतों ने उस पर विश्वास किया। So now we will go into our fifth and the last important lesson, that is continuity. Something that is going to be done continually. और हम लोग जो पांचवा और आखिरी बिंदु में आज हम लोग जाएंगे वो है निरंतरता। ऐसा जो है उस कार्य को निरंतर चलना है। Yes, brothers and sisters, we have to remember always that in the life of a dedicated believer, no event is an isolated accident. इस बात को मेरे प्यारे अजीजों आप ध्यान से समझ लेना है और ग्रहण करना है कि किसी भी प्रकार के विश्वासी के जीवन में जो है ऐसी कोई घटना नहीं है जो अलग करके बचा के रखी जा सकती है जिसमें प्रभु की महिमा हो। So whatever happens in our life, whatever had happened in the life of Peter, it was something that was being planned by God for his people. और मेरे प्यारे अजीज और पतरस के द्वारा जो भी कार्य को किया गया है वो उसकी ओर से तो नहीं था, वरन ये तो परमेश्वर की ओर से था, जो इस प्रकार का एक योजना बना रहे थे, प्लान बना रहे थे कि पतरस किस प्रकार से उस कार्य को करेगा। पतरस की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। Of course, Peter's ministry in Joppa brought life to Dorcas and also comfort to her many friends.
और हम देखते हैं कि ये तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पतरस का सेवाकार जो दोरका स्त्री थी, बच्ची थी, उसको पुनर्जीवित जीवन मिला। And also, there was another blessing in this miracle, that is, this miracle brought Peter to Joppa. और मेरे प्यारे अजीजों, दूसरा चमत्कार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि न केवल जो है वो वरन हम देखते हैं कि ये जो चमत्कार और चिन्ह है, पतरस को विवश किया कि वो जोपा नगर में आए। So here, Peter, he responded to the call of God, and when he came to Joppa, he got a vision saying that he has to open the door of faith to the Gentiles. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पतरस को साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं उसको यह अनुमति मिला कि वो अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का एक द्वार को खोले ताकि वो भी प्रवेश कर सके। We all know the history of Jonah. Jonah was called to take God's message to the Gentiles, but he disobeyed that order and he sailed in the opposite direction, not stopping at Joppa. और मेरे प्यारे असीदों, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि योना के जीवन को भी, योना जो है देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उसे किसी नगर में सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए उसको आज्ञा दिया, तब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये जो योना है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं, वरन वो अपनी मन की इच्छा और सुविधाओं के अनुसार दूसरे नगर में वो जाने के लिए तैयार हुआ, वहां का जहाज पकड़ा। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि उसने जोफा नगर में अपना स्टॉप नहीं किया। So Jonah did not heed to God's message, God's call, but Peter, he responded to God's call. He tarried at Joppa. He got a marvelous vision, obeyed what God had told him to do. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो योना है वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया है, वरन हम लोग देखते हैं यहाँ पर पतरस को जो प्रभु की आज्ञा का पूर्णतः समर्पित होकर के वो सेवकाई के लिए, प्रभु के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने के लिए, प्रभु की उस महिमा का कारण बना। So here we see the Luke Acts, which was written by Luke. He, led by the Holy Spirit, he wrote how the gospel was spread from Jerusalem to Judea, then to Samaria, and also to many towns in the Judea, Samaria, and also in the Mediterranean Sea. और मेरे प्यारे अजीजों, साथ ही साथ हम लोग जो लूका के द्वारा लिखी गई प्रेरितों के काम की पुस्तक है, उसमें हम लोगों को इस बात के बारे में विवरण मिलता है कि आखिर कैसे ऐसे स्थान में जो है परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए नए नए द्वारों को खोला है। And also, I like to turn your attention to the last verse in 9th chapter, Acts 9 chapter 43rd verse. We read there that Peter tarried many days in Joppa with one Simon, a tanner. और हम लोग जो है एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और वो है 43, 9 का 43, 43 से। और पतरस याफा में सामुन नामक किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन रहा। So Peter was living in Joppa with a tanner, which indicates for a Jews, tanning leather was an unclean occupation. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो है उस चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति जो है वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो उसको उसके घर पर पतरस रहा। यद्यपि हम माने तो यहूदियों के लिए जो है इस प्रकार का जो चमड़े का कार्य करने वाला जो व्यक्ति था, वो क्या करता था, यहूदी लोग उसे घृणित मानते थे। So I think here this person, Simon, who is doing this unclean occupation, was a Gentile. But Peter, as a Jew, he did not see the difference between Gentile and Jews. So
He was going even to that Gentile person and to preach him the gospel so that he might be saved by the grace of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग देखते हैं, यद्यपि यहाँ पर ये जो जमड़ा का धंधे करने वाला व्यक्ति वो अन्य जातीय लोग है, इसराइल के पद से अलग है, यहूदियों से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। लेकिन पतरस एक यहूदी होने के नाते इन सब बातों के विषय में वो चिंता नहीं करता, ना ही सोचता है। वरन हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो है उसके घर पर काफी दिन तक रहा। इस प्रकार का जो परमेश्वर के समायोजन के द्वारा हम देखते हैं यहाँ पर उनके लिए मानो एक अन्य जातियों के लिए द्वार खुला हो। So Peter shared the gospel throughout Jerusalem and also different parts of Jerusalem, showing that as Jews, as Gentiles, all can be saved only by the faith in Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग क्या देखते हैं कि पतरस की जो कीर्ति है वो सारे के सारे यरूशलेम में फैल गई, और यरूशलेम के जो अधिकांश जो शहर नगर हैं उनमें फैल गई, जो इस बात का इस प्रकार का परिणाम लेकर के आए कि कई लोगों के जीवन प्रभु में आए, और वो लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जीवन को प्राप्त किया। So we can thank God for Peter. We can thank Peter for staying in Joppa and being obedient to the heavenly vision. Otherwise, where would have been the Gentiles today? That is, we as Gentiles, we might not have been given this privilege to accept the gospel by faith. और मेरे प्यारे अजीजों, अगर ये परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार जो है कैफा में और भी दिन रहने के लिए पतरस यदि नहीं रहा होता, तो मान के देखो, कल्पना लगा करके देखो कि आज हम लोग जो उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, आज हम लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, हम जो अन्य जातीय लोग हैं, हमें परमेश्वर के पास उसमें आने के लिए हमें कोई हक और अधिकार नहीं मिलता। So, brothers and sisters, these miracles, remember us, just highlights us 5 important lessons we have seen in this passage. और इस भाग में से अभी तक हम लोगों ने 5 ऐसी मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बातें हैं जिन पर हम लोग आकर्षित होकर के जिन पर ध्यान लगाते हैं, जो हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। आज का विषय जो 5 बात हमने सीखे। So, as I told you, the first lesson is courage. The second one is cooperation, partnership. और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, पहला जो पार्ट है वो है ढाढ़स और हिम्मत। दूसरा है साझेदारी। The third one is commissioned agents, strengthen our labors, feed my sheep. और तीसरा है जो है वो है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट का मतलब होता है भेजे हुए प्रतिनिधि, जो है भेड़ों को मेमनों को देखना है, चराना है, भेड़ों की रखवाली करना है। So we have to be just like Peter, not only faithful fishermen, but also faithful shepherds. और इसीलिए हमें पतरस के समान प्रभु के आज्ञा के अनुसार न केवल हमें जो है एक विश्वास योग्य मछुआरे बनना है, वरन हमें विश्वास योग्य रखवाले भी बनना बहुत जरूरी है, चरवाहे भी बनना बहुत जरूरी है। Then the fourth one is the command. By faith, Peter commanded and healed Ananias. And this living Christ is still at work here, even on earth today. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, ये वही मसीह जो यद्यपि वर्तमान में भी धरती पर प्रभु आज भी वैसे ही कार्यों को करता है। And the last and the fifth and the last one is continuity. That is a continual process. What all Peter was doing, it was all planned by God. और वो है और जो पांचवी और आखिरी बात थी कि वो था निरंतरता। जो कुछ भी पतरस कर रहा था वो सब की योजना परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी। So everything which God is doing in our lives, everything is being pre-planned by God. There is nothing is by accident in the life of a believer.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, विश्वासी के जीवन में कुछ भी अचानक से नहीं होता है, वरन हर एक कार्य प्रभु के इच्छा के अनुसार, उसके मन की इच्छा के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। So may God help us to learn these 5 important lessons about इसलिए मेरे प्यारे ministry, and अजीजों, may God's glory shine through us. Amen. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन 5 बातों को सीख करके प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। उसके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। So we have come to our next Sunday is the last study in this topic. और हम लोग इसी के साथ साथ अब अपने अध्ययन का जो श्रृंखला है उसके आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। जो आखिरी क्लास होगा वो अगले रविवार को होगा। So I'll be dividing this last study in 2 sessions. The passage which you are going to study is Acts 12 chapter. If you want, you can go through that passage. और अगर आप जो है उस अध्ययन को हम लोग 2 भागों में विभाजन करने वाले हैं, जिसको यदि आप चाहें तो अगले जो रविवार को हम लोग जिसका अध्ययन करने वाले हैं वो प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 12 अध्याय से, यदि आप चाहें तो उस अध्याय को आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब आप अगले रविवार को सीखने के लिए आए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। So thank you for your listening. May God bless you all. आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।